अगर स्वाह हो गए फिर भी ट्रंप ईरान को झुका नहीं पाए। ईरान ने अमेरिका को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां हॉर्मुज में भी अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, ना ही परमाणु प्रोग्राम को रुका पाया। हालात ऐसे हैं कि हॉर्मुज में नाकाबंदी के नाम पर अमेरिका रोजाना करोड़ों खर्च कर रहा है। इससे अमेरिका हॉर्मुज में आर्थिक आत्मदाह की स्थिति में पहुंच गया। अब ट्रंप की साख का भी सवाल है। ऐसे में वार्ता के जरिए स्थायी समाधान निकालने का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, जिससे अमेरिका के अरब के सुल्तान वाली इमेज को गहरा झटका लग सकता है। 49 दिन की जंग में अमेरिका रोजाना नाकाबंदी और गश्त पर खर्च 460 करोड़ रुपए रोजाना, जो 49 दिन में 22,540 करोड़ हो जाता है। इसी तरह मिसाइल बमबारी पर रोजाना अमेरिका औसतन 510 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो 49 दिन में 24,990 करोड़ हो जाता है। जबकि सैनिक और रसद पर रोजाना 230 करोड़, जो 49 दिन में 11,270 करोड़ रुपए हो जाता है। अरब देशों के डिफेंस पर रोजाना 850 करोड़ रुपए, जो अब तक 41,650 करोड़ हो गया है। इसी तरह अरब में इंटेलिजेंस पर 400 करोड़ प्रतिदिन, जो अब तक 19,600 करोड़ हो जाता है। अगर कुल खर्च जोड़ा जाए तो प्रतिदिन अमेरिका का खर्च 2,450 करोड़ रुपए हो जाता है। तो अमेरिका लगातार ईरान पर निगरानी रख रहा है, जिसमें अरबों फूंक रहा है। इसके लिए F-35 का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके एक दिन का खर्च करीब 2.55 करोड़ है। अगर दिन में 10 घंटे उड़ान भरता है, अगर F-35 1 घंटे की उड़ान भरता है, तो ईरान की निगरानी करने में 1 घंटे में करीब 25.5 लाख रुपए का खर्च आता है F-35 का 1 घंटे का। इसी तरह अगर F-35 की 1 मिनट की उड़ान के खर्च का हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में करीब 42,500 रुपए खर्च होते हैं। ये F-35 के हम उड़ान का हिसाब आपको दे रहे हैं कि F-35 का 1 घंटे का या 1 मिनट का क्या खर्च आता है। इसी तरह F-35 की उड़ान में 1 सेकंड में मतलब विमान उड़ा 1 सेकंड हुआ, 708 रुपए खर्च हो गए। F-35 की उड़ान का खर्च है। और अब तक हुए 49 दिन में कुल खर्च आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 125 करोड़ के पार जा पहुंचा है 49 दिन में केवल एक F-35 की उड़ान का खर्च। जबकि F-35 अकेले उड़ान नहीं भरता है, एक पूरी स्क्वाड्रन में 12 विमान होते हैं उनकी। ट्रंप ने भी कह दिया है, यहां पर हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रंप का बयान आ गया है कि अब ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है हॉर्मुज में, लेकिन सैन्य नाकाबंदी जारी है। ये कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं कि पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान ईरान ने कर दिया क्योंकि लेबनान में सीज फायर हो गया है। लेकिन ट्रंप ने जो कहा है उसके बाद यह सवाल है कि क्या अब ईरान के बाद अमेरिका उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी रखेगा? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर बिंदुओं पर बनी सहमति, लेकिन अभी भी हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। और हॉर्मुज खुल तो गया है, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी अभी हटी नहीं है। पूर्ण समझौता जब तक नहीं हो जाता तब तक नाकाबंदी जारी, ये ट्रंप ने कहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से ये वॉर शुरू हुई तब से बंद था और कई सारे जहाज, वहां पर सैकड़ों जहाज जो हमने रिपोर्ट किए थे फंसे हुए थे, जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ईरान ने माइंस लगा रखी थी और वहां पर उनकी मिलिट्री का पहरा था। अब 50 दिन से जारी हॉर्मुज संकट पर राहत की खबर यह है कि हॉर्मुज को ईरान ने खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिर्फ सीज फायर की अवधि तक। ये देखिए आपके सामने यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो भी अपडेट्स है वो आपके सामने रख रहे हैं। सीज फायर जारी रखने की रणनीति है। जब तक अमेरिकी जेट खामोश हैं, कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला रहेगा। सीज फायर की अवधि तक असर क्या होगा? ट्रंप का थैंक यू ईरान। ट्रंप ने ईरान को थैंक यू बोला और वार्ता रविवार को होने की उम्मीद है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार TV9 भारतवर्ष आपको रिपोर्ट कर रहा था कि कैसे इस जल डबरू मध्य के गलियारे को रोका हुआ था ईरान ने, जहां से 20 से 30% का तेल जाता है दुनिया भर में, खासकर एशिया में इसका बहुत असर हो रहा था। अब हॉर्मुज खुला तो क्या होगा? जहाजों की आवाजाही खुली, असर कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट खुलते ही आ गई। 10 से 11% तो उसी समय गिर गए, आगे भी गिर सकते हैं। वार्ता बड़ी सुरक्षा की तैयारी यहां पर है। अब $85 पर आसपास कच्चे तेल के दाम आ गए। ईरान के इस कदम से समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। वार्ता के मोर्चे पर अपडेट यह है कि एक्सियोस के मुताबिक रविवार को इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में बड़ी सुरक्षा की तैयारी है। 20,000 सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट है। तो सीज फायर लागू रखने की रणनीति है, समझौते की उम्मीद बढ़ी है और 20,000 सैनिकों की तैनाती वहां पर इस्लामाबाद में की जा सकती है। कोई बड़ा फिगर आएगा? क्या ट्रंप आएंगे? क्या मुस्तफा आएंगे? कौन आएगा वहां पर? यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना पूरी दुनिया के लिए राहत की सांस है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में 40 से ज्यादा देश भी यहां पर साथ आ रहे थे, माइनस अमेरिका, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने को बात करें। युद्ध के नाम पर अरबों डॉलर